नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कैंडल वैक्स रीडिंग इस चैनल पे करी थी तो उस पे मुझे इतना सारा रिस्पांस मिलेगा, मुझे बिल्कुल उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आज तक मेरे चैनल पे इसी रीडिंग पे रहे हैं और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप सबको जाता है। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को इतना लाइक करने के लिए। तो आज फिर से एक बारी कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग के टाइम क्या मैसेजेस मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं ये उनके लिए है कि इस रीडिंग में कम्प्लीटली इंट्यूशन से काम होता है। जो भी मैसेजेस यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स देना चाहते हैं उसी के थ्रू जो रीडर है वो ये रीडिंग को करता है। और कुछ शेप्स भी जैसे कैंडल्स की वैक्स की बनेगी पानी में, उन शेप से भी हमें मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन आज मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग को टैरो के साथ और एंजल डेक के साथ भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो इस रीडिंग में हम सबसे पहले कैंडल वैक्स के थ्रू अपने मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद टैरो से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं वो देखेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, किसी का आपको आंसर चाहिए तो हम फिर एंजल डेक से भी आंसर्स देख सकते हैं। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आप सबकी सिचुएशन, आप सबकी इंटेंशन इस रीडिंग को देखने के लिए अलग होने वाली है। सो बहुत पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जो मैसेज आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उस मैसेज को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपनी लाइफ में गाइडेंस के लिए। जितनी देर तक मैसेजेस मिलेंगे उतनी देर तक इस रीडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। सो देखते हैं कि आज आप सबके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले पानी को थोड़ा सा क्लेंजिंग कर लेते हैं। आप भी आइज़ क्लोज करके यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं कि आपके लिए कोई भी मैसेज हो तो आपको ज़रूर मिले इस रीडिंग से। और आइज़ क्लोज करके इस क्लेंजिंग को अपने लिए भी फील कर सकते हैं कि ये आपकी हर नेगेटिव जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कर रही है ये। सो आइज़ क्लोज कर लीजिए आप। प्लीज़ एंजल्स इस रीडिंग को ब्लेस कीजिएगा, अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखिएगा। थैंक यू। ओके, चलिए कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और फिर हम लोग बिगिन कर सकते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग को। बहुत पेशेंस से देखिएगा। जैसे जैसे मैसेजेस मिलेंगे वैसे वैसे ही मैं आपको भी बताती जाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग शायद पेट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। शायद आप लोग कोई पेट लेकर आ सकते हैं। किसी के पेट में कोई हो सकता है किसी पेट को कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसके लिए भी आप किसी वेटनरी को विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप रोड पे चले थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे बारिशों का टाइम है, पडल्स बने होते हैं तो आप पे पानी बहुत स्प्लैश हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ को बहुत सोच रहे हैं कि आपको वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको किसी से बात करनी है, किसी को कोई मैसेज देना है, किसी से कोई हेल्प चाहिए, किसी से रिकनेक्ट होना है, बट आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं और अभी भी बहुत श्योर नहीं है कि आप वो कैसे करेंगे और कब करेंगे। आप जिनके लिए भी बात करने के लिए सोच रहे हैं या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है,
यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप उस चीज़ को आगे लेके जाइए और यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे उस इंसान से रिकनेक्ट होने में, या आपको किसी नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे यूनिवर्स उस सिचुएशन या उस इंसान से कनेक्ट होने के लिए। नंबर 8 यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आप एंजल नंबर 888 देख रहे हो। आप में से कुछ लोगों का कैट्स के साथ भी एक अलग कनेक्ट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है और आप वो कंप्लीटली कर नहीं पा रहे हैं प्रोटेक्शन। कुछ ना कुछ आपको उस प्रोटेक्शन के लिए इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है। आप में से यहाँ कुछ लोगों को फायर के साथ काम करने की ज़रूरत है। दिया लाइट करना, फायर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फ्लेम से कनेक्ट होना। कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा है। आप में से शायद बहुत से लोग अपने हेडेक्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है। तो फायर की एनर्जी से कनेक्ट होने से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप फायर को कंटिन्यूसली देखते हैं, उसकी वार्मथ को एब्जॉर्ब करते हैं, अब उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नज़र आ रहा है। दिया लाइट करना स्पेसिफिकली बहुत क्लियरली इसमें नज़र आ रहा है मुझे। न्यू मून रिचुअल करना आप में से कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। न्यू मून मेडिटेशन हो सकती है। न्यू मून के जो रिचुअल्स होते हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो करना आप में से कईयों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कईयों के लिए लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल लेके। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है एक फ्रेशनेस आए आपकी अभी लव लाइफ में। यहाँ कोई है जो बहुत नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है किसी के लिए। वो आपकी कोई जेलस फीलिंग हो सकती है, वो आपकी हर्ट हो सकती है। आप शायद उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर उस इंसान के लिए बैठे हुए हैं जो आपको अब हेल्प नहीं कर रही है। वो आपको ज़्यादा अंदर से इरिटेबल और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस की एनर्जीज़ में लेके जा रही है। सो यहाँ एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। एंजल्स आपको सपोर्ट करना चाहते, हेल्प करना चाहते, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ वी या यू अल्फ़ाबेट जो होता है, हो सकता है वो आपके नाम में हो सकता है कि उस किसी के नाम में हो जिनका यू या वी अल्फ़ाबेट उनके नाम में आता हो, सरनेम में आता हो। वो इंसान आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कोई नोन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को फ्लावर्स के साथ अलग ही कनेक्शन है। हो सकता है भगवान को रोज़ फूल चढ़ाते हों, या आपके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हों। सो यूनिवर्स यहाँ आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने अपने आसपास इतनी फ्रेग्रेंस रखी हुई है और
भगवान भी आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू कह रहे कि आप जो फ्लावर्स उनको देते हैं उसके लिए वो उन फ्लावर्स को देख के बहुत खुश होते हैं। सो वो आपको थैंक यू कह रहे उस चीज़ के लिए। आई डोंट नो ये मैसेज कितने लोगों के लिए, बट बहुत कम लोगों के लिए होगा, 1 या 2 लोगों के लिए हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड एनर्जी आपको परेशान कर रही है। ये कोई स्पिरिट हो सकती है या कोई आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको जिनकी फील आती है आपके आसपास, बट कुछ ऐसा आप में से कोई ये चीज़ फील करता है। कुछ इससे स्कैरी फील करते हैं और शायद आप उस चीज़ को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे कि ये किस तरह की एनर्जी है आपके आसपास। मुझे मैरिज नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे मैरिज के लिए रेडी हैं, या आपके लिए मैरिज प्रपोजल आया है, या आप अपने लिए एक राइट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड विजन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ गुड लक आता हुआ नज़र आ रहा है। इस रीडिंग में ये फील आ रहा है कि एनिमल वर्ल्ड के साथ आप में से कुछ लोगों को कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। वाटर एनिमल्स हो सकते हैं ये, या कोई ऐसा पेट या किसी पेट की केयर करना, बट कहीं ना कहीं स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं उनसे कनेक्शन आपका होना इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ लर्निंग्स हैं जो हर एनिमल से आपको मिल सकती है। सो एनिमल वर्ल्ड से आपका कनेक्ट होना यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ज़रूरी है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के करियर में बहुत स्लो ग्रोथ आप देख रहे हैं, बट ये जो ग्रोथ है इस ग्रोथ में आप थोड़ी सी स्पीड देखेंगे कमिंग मंथ्स में। ये रीडिंग मैंने टाइमलेस रखी है, लेकिन नियर फ्यूचर को सोच के रखी है। नियर फ्यूचर आपके लिए कल से लेकर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स या मैक्सिमम 2 मंथ्स तक मैंने इस रीडिंग को किया है सोच के। तो करियर में जो आपकी ग्रोथ है अभी आपको बहुत स्लो लग रही है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि स्लोली इसमें आपको ग्रोथ अपने लिए नज़र आएगी। आप में से कुछ लोग अपने डिसीजंस को लेकर हमेशा डाइसी से रहते हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं रख पाते हैं जो डिसीजन आप ले रहे हैं। एक बारी को सोच रहे हैं कि ये डिसीजन ले लेते हैं, बट फिर थोड़े टाइम में आप उसको बदल रहे हैं। तो वो बार बार चेंज करने से आप अपनी क्लैरिटी को खुद ही मिस आउट कर रहे हैं। सो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप को शांत करके डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेके करेंगे, तो आप उस डिसीजन को क्लैरिटी से ले पाएंगे और उस डिसीजन पे आप फेथ भी कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने ओवर द टाइम अपने ऊपर बहुत काम किया है, जिस वजह से आपने अपने आप को इतना मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब आप रोते नहीं हैं बिल्कुल भी। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आ गया है। आपको कोई चीज़ से आपको अब घबराहट नहीं लगती। आप रोते नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर। आपके आंसू जैसे सूख गए हैं जिसे कहते हैं, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत खुश भी हैं, क्योंकि शायद आप बहुत रोते थे, बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाते थे। तो अपने आप को उस स्ट्रेंथ में देखने के लिए आपने जो हार्डवर्क किया है वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है।
यहाँ मुझे ऐसा एक पता नहीं कितने लोगों के लिए मैसेज है, पर बहुत वियर्ड सा मैसेज है, बट आया है तो मैं शेयर करना चाहूँगी। आप में से अगर कुछ लोग इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते हैं तो आपके अगर टेरेस पे कोई स्टोर रूम है उसको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपके घर की एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड हैं, उस एरिया को क्लियरिंग की ज़रूरत है। और हो सकता है आपको ये गुमी हुई आपकी कोई चीज़ गुम गई है वो आपको वहाँ मिल जाए, बट उस एरिया को क्लेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए शायद बॉल खरीद के लाएंगे उनके लिए। बहुत छोटे छोटे और सिंपल मैसेजेस भी हैं ये। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिएगा। हो सकता है कहीं बीच रास्ते में आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपका एकदम वो जर्नी स्टक हो जाए, सो थोड़ा सा अपनी गाड़ी को सर्विस करा के और तभी जर्नी के लिए निकलिएगा। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर एक फैमिली जैसे सेपरेटेड है, जैसे हस्बैंड अलग रह रहे हैं, वाइफ और बच्चे अलग रह रहे हैं, वो कहीं दोबारा साथ आ रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। चलिए, इस टाइम पे मुझे और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, सो अब हम टैरो किस से देखते हैं उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन से ही रेजोनेट करिएगा कलेक्टिवली। जो भी शफल करने के बाद कार्ड्स आएंगे उसके थ्रू अब वो मैसेजेस हैं, गाइडेंस है या ब्लेसिंग है, वो देखेंगे हम कि टैरो से आपको क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर योर गाइडेंस एंड प्रेजेंस हियर। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक है आपका हैंगमैन। तो इन कार्ड्स को खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कार्ड आया है नंबर 3 का, जहाँ मैं आपसे करियर की बात कर रही थी, ट्रैवल की बात कर रही थी। यहाँ पर ये कार्ड आपको यही रीअश्योरेंस दे रहा है कि आपके करियर में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आप एक न्यू पाथ पे चल सकते हैं, उसमें भी आप एक ग्रोथ को फील कर पाएंगे। यहाँ हीलिंग भी नज़र आ रही है, कोई भी आपका हेल्थ इश्यू है उससे भी आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को फील करते हुए अब उस स्टेबिलिटी को और ग्रो करने की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आपके लिए आ रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है। बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ का एंड हो रहा है जो बहुत नेगेटिव थी, जो सिचुएशन से आप बिल्कुल थक गए थे, आप बाहर आना चाहते थे, और अब आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग
और स्लीपलेसनेस, ऐसी एनर्जीज़ में भी आप स्लिप इन कर सकते हैं, और वो आपकी जो कलेक्टेड नेगेटिविटी है उसकी वजह से हो सकती है। जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों ने अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी को इकट्ठा किया हुआ है, तो ये आप इस वजह से भी स्टेट में हो सकते हैं। और अगर आप अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हैं, ये एनर्जी को आप तब भी इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ बहुत क्विक आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई मैसेज, कोई प्रपोजल, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई एकदम से ट्रैवल प्लान, बट कहीं ना कहीं ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकता है, या आप इस मैसेज की वेट तो कर रहे हैं बट वो इतनी जल्दी आएगा वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं किसी से, तो हो सकता है वो इस एनर्जी में टैप इन हो जाए। आप अपने लिए अपनी लाइफ में ऑनेस्टी, ट्रुथ को और क्लैरिटी को वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने डिसीजंस में आप क्लैरिटी लाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको यूनिवर्स ने कहा है कि अगर आप अपने डिसीजंस लेने के टाइम थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये कार्ड भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो सही चीज़ है उसके साथ जाइए, तो आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लोगों को सब सही तरीके से गाइड भी कर पाएंगे और अपने लिए सही तरीके की एनर्जीज भी अपने आसपास फील कर पाएंगे। ये मैसेज टैरो कार्ड से थे। देखते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, उसका एंजल्स आपको क्या जवाब दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज, आंसर्स है, गाइडेंस है आपकी तरफ से, जो भी वो पूछना चाहते हैं। ओके, 5 कार्ड्स लेते हैं। चलिए, 5 से ज़्यादा है। मैं पहले कार्ड्स को असेंबल कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन है या आपको गाइडेंस चाहिए वो आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास पहला कार्ड है रिमेन पॉजिटिव। सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई भी वरी है, आप बस उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए। आगे के रास्ता एंजल्स आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। आस्क योर एंजल्स। सो कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन से, या जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को फील हो सकता है कि उनके आसपास कोई है, तो हो सकता है वो एक एंजलिक प्रेजेंस हो जिससे जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट होना है, तो आप बस मेडिटेशन में जब बैठें तो एंजल से बोलिए कि जो भी आपका मैसेज है मेरे लिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए आपसे कनेक्ट होने में। आप में से कोई क्वेश्चन किसी का होगा कि ये चीज़ कब हो सकती है, तो इसका एक आंसर है इन द नियर फ्यूचर। एक आपका क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिकेट क्लियरली। जहाँ पे आपको डाउट्स रहेंगे, यूनिवर्स उन डाउटफुल क्वेरीज को, उन क्वेश्चंस को, सिचुएशंस को नहीं समझ पाते हैं। जितनी क्लैरिटी से आप यूनिवर्स से बात करेंगे, प्रेयर करेंगे या कुछ मैनिफेस्टेशन रखेंगे, जितनी क्लैरिटी से आप रखेंगे उतना ही यूनिवर्स आपको क्लैरिटी से उसके रिवॉर्ड या उसके प्रेयर्स के आंसर्स दे पाते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने अंदर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं यूनिवर्स से, आप क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ हमें कब करनी चाहिए या मेरे लिए कब वो टाइम है, तो उसका आंसर है परफेक्ट टाइमिंग। और एक आपके पास ब्लेसिंग कह लीजिए, अबंडेंस की आई है। ये अबंडेंस आपकी हेल्थ की हो सकती है, फिनेंसेस की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, या बहुत सारी पॉजिटिविटी अब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं उसकी अबंडेंस भी हो सकती है।
सो यहाँ पर एंजल्स आपको हर तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे। मैसेजेस जो हैं उन्होंने आपको हेल्प किया होगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच मुझे इस रीडिंग पे ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको लगता है इस रीडिंग से किसी को और हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।